स्वागत है आप सभी का। हम लोगों ने माइनर टेस्ट 5 का सॉल्यूशन बनाया था इससे पहले 1 से 25 क्वेश्चन तक। अब क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 तक के क्वेश्चंस को अब हम लोग डील करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपने टाइम को सेव कर सकते हैं, क्योंकि क्लासरूम में क्या है, हम लोगों ने खूब टाइम क्वेश्चन लगाने पे, कॉन्सेप्ट सीखने पे, फॉर्मूले सीखने पर काम किया है। अब हमें केवल अपने टाइम सेव करने पर वर्क करना है। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना जो प्रीसियस टाइम था वो कम टाइम में आप बचा सकते थे और क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते थे। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें ज़्यादा देर ना करते हुए। ये पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि एक स्फेयर है और मास है इसका स्मॉल एम। ठीक है, इसको टाइट कर दिया गया है। तो चलिए एक स्फेयर को ऐसे टाइट कर दिया गया है, लेंथ एल है। तो कह रहा है कि जब इसे सर्कल में घुमाएंगे तो वर्क कितना होगा। पूरी क्लास में ये बात चिल्ला चिल्ला के बताई गई है कि चक्कर आधा हो, अधूरा हो, पूरा हो, चक्कर हर चक्कर का वर्क ऑलवेज क्या होता है? जीरो होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जीरो। पूरे चक्कर की बात किया इसने। अगला क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि दो पार्टिकल हैं, मासेस इक्वल है, अलग अलग रेडियस में घूम रहे हैं। ये मान लो R1 है और ये अगला का जो रेडियस है वो कितना है? R2 है। जैसे जैसे बोले करते जाइए। विद सेम स्पीड, कीवर्ड यहाँ पर क्या है कि वो सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो सेम स्पीड से मूव करे तो उनके सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बोलो mv² अपॉन r। क्वेश्चन ने बोला कि मास भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है। तो बताइए फोर्स और रेडियस में क्या रिलेशन हुआ भाई? डायरेक्टली कि इनवर्सली? इनवर्सली। मतलब अगर ये F1 होगा तो ये अगर मैं लिखना चाहूँ F1 बाई F2 तो क्या लिखना पड़ेगा हमें? R2 बाई R1। तो यही रेशियो पूछा था भाई, R2 बाई R1 किस ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन, सुंदर क्वेश्चन, प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक बॉडी रिवॉल्व कर रही है कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कल के अलोंग। ठीक है, करने देते हैं। इफ डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स, मतलब अगर ये पहले ऐसे घूम रहा था क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसकी डायरेक्शन को आपने रिवर्स कर दिया। पहले मान लो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था, अब आपने क्लॉकवाइज मूव करा दिया। ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? कह रहा द सेंट्रीपिटल फोर्स विल नॉट सफर एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड। एकदम सही बात है। डायरेक्शन चेंज होने से मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये सही हो गया। विल हैव इट्स डायरेक्शन रिवर्स ना, अगर सेंट्रीपिटल है तो उसकी डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर होगी, ना कि अवे फ्रॉम द सेंटर, उल्टा घूमे। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया आपका। कह रहा हाफ हो जाएगा भाई, मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं होगा, तो ओनली फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है हमारा। ठीक है, 29 पर चलते हैं। कह रहा है कि एक रेलवे कर्व में जो आउटसाइड रेल को होता है ना, उसको ऊपर उठा दिया जाता है। बताए थे ऐसे कॉपी की करके कि ये ऐसे उठा दिया जाता है। ठीक, तो जो व्हील्स होती है इसमें क्या होती है कि पहले, ठीक, एक्सर्टेड ऑन व्हील्स रेल कार द टॉप ऑफ द व्हील। तो ये जो हॉरिजेंटल इनवर्ड कंपोनेंट आता था, आपको याद होगा, ऐसे बनाया था हमने। और ये खैर अच्छा नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। तो यही हमें क्या प्रोवाइड कराता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ध्यान रखेंगे, ये सारी क्वेश्चन आपको नोट्स में मिलेंगे, आप चेक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलिए। ये ओवर टर्निंग का केस। तो ओवर टर्निंग के केस में क्या होता है कि जब व्हील्स आते हैं तो जो इनर व्हील्स होते हैं कांटेक्ट में, इनका नॉर्मल कांटेक्ट छूटने लगता है, इसीलिए ग्राउंड को सबसे पहले लीव करेंगे। आप इसको एज इट इज भी याद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि जो इनर व्हील है वही कांटेक्ट सबसे पहले छोड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो कि एक मोटरसाइकिलिस्ट है, उसकी वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर है। तो पहले तो इसको कन्वर्ट करो। हमने सिखाया है कि 18 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 5 मीटर पर सेकंड के। तो इसका 4 टाइम्स होगा 72, तो वेलोसिटी मिल गई हमें 20 मीटर पर सेकंड। अब भाई इसका 4 टाइम्स अगर ये है तो ये भी 4 टाइम्स होगा। ठीक है ना। चलिए आगे क्या कह रहा है। रेडियस दे रखा है इसका 20 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी की वैल्यू दे रखा है 10। सब कुछ जो जो दे रखा है आप मेंशन करते चलो। इन ऑर्डर टू अवॉइड स्किडिंग, को अवॉइड करने के लिए वो कितने एंगल से झुक जाए? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, tan थीटा इक्वल्स टू v² अपॉन r g। v की वैल्यू कितनी है? 20, 20 का स्क्वायर 400। आर, आर कितना दिया है क्वेश्चन में? सब कुछ गिवन है। आर ये 20 मीटर है। ठीक है, तो 20 मीटर इंटू 10, तो बताओ ये कितना हो? 200। ये हो गया 4, तो 10 इनवर्स 2 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 32 फिर से क्या कह रहा है कि एक मास है 100 ग्राम का, ये लीजिए 100 ग्राम का मास है, इसको 2 मीटर स्ट्रिंग के अलोंग बांध दिया गया, ये 2 मीटर है, ठीक। अब इसके बाद ये क्या कर रहा है, रिवॉल्विंग इन मेकिंग अ मैक्सिमम ऑफ 200 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब रेवोल्यूशन पर मिनट है यानी कि फ्रीक्वेंसी मिनट है, तो इसको सेकंड में बदलो, डिवाइडेड बाई 60, तो ये हो गया 10/3 आरपीएस। चलिए कन्वर्ट हो गया। ओमेगा निकाल लीजिए आप यहां से, क्योंकि बोला है जैसे एफ मिले 2 पाई एफ निकालिए, 2 पाई एफ, तो ये हो गया आपका 10 × 2 20/3 पाई, ये आ गया आपका ओमेगा। अब आगे क्या करा, द मैक्सिमम टेंशन दैट कैन बी बियर। भाई मैक्सिमम टेंशन, टेंशन के लिए एक ही फॉर्मूला है, टेंशन ही यहाँ पर क्या प्रोवाइड कराएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स mr/ओमेगा²। मास 100 ग्राम है, किलोग्राम में बदलो तो 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/10। रेडियस देखो 2 मीटर है तो यहाँ लिख दिया 2, ओमेगा² 20/3, ठीक, का स्क्वायर यानी 20/3 एक बार और पाई स्क्वायर की वैल्यू 10। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और ये हो गया 20 × 2 400 × 2 800/9। अब ये ऑप्शन है आपके पास, देखो 800 को 9 से डिवाइड करोगे तो ये तो आने वाला नहीं ना, ये आने वाला है, जाहिर सी बात है, अगर वो 900 होता तो 100 के करीब जाता, थोड़ा ही कम है तो 100 के आसपास जाएगा। अब ये आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल, बस फार्मूला बेस्ड। आगे देखिए क्या कर रहा है, सर्टेन न्यूट्रॉन स्टार आर बिलीव टू बी रोटेटिंग एट, इस कीवर्ड को पकड़िए, 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। जैसे ही रेवोल्यूशन पर सेकेंड आया, इट मीन्स ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हो गई 1, तो ओमेगा कितना हो गया, 2 पाई एफ, एफ होता है ना फार्मूला, तो उसकी वैल्यू 1, तो ओमेगा कितना हो गया, 2 पाई। सच अ स्टार रेडियस 20 किलोमीटर, मीटर में बदलिए 20 किलोमीटर को, तो 20 किलोमीटर का मतलब 20,000, या 2 × 10⁴ भी आप रख सकते हैं। एक्सलरेशन पूछा है, एक्सलरेशन के बहुत फॉर्मूले होते हैं, v²/r पर ओमेगा दे दिया तो क्या लगा दोगे आप, r/ओमेगा²। मैंने बार बार कहा कि जो भी क्वेश्चन आएगा आपका, यही 4-5 गिने चुने फॉर्मूले, बस वैल्यू रखते जाइए। r की वैल्यू मैंने रख दिया 2 × 10⁴, ओमेगा कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर की वैल्यू होती है 10, तो ये हो गया 8 × 10⁵, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ऐसे बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एक एक लाइन के, छोटा सा चैप्टर था अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फैन है, उसका ब्लेड दिया है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर ब्लेड देने का मतलब ये रेडियस हो गया 30 सेंटीमीटर, आप इसको तुरंत मीटर में बदलिए, 30/100 या 3/10 मीटर। मैं सिंपल सी बात ये करता हूँ, इफ द फैन इज रोटेटिंग, फिर से आ गया रोटेटिंग, आरपीएम, तो आरपीएम को बदलो आरपीएस में, क्या से 60 से कर दो डिवाइड, तो ये हो गया 20 आरपीएस। और जैसे ही फ्रीक्वेंसी आ जाए तुरंत ओमेगा की तलाश में निकल लो, क्या हो जाएगा 2 पाई एफ, बोलो भाई क्या हो जाएगा 2 पाई एफ, यानी ये हो गया हमारा 40 पाई, ठीक है। एक्सलेशन पूछे है, अब बताओ भाई एक्सलेशन का फॉर्मूला यहाँ क्या लगेगा, r/ओमेगा, एक ही फॉर्मूला देखो कितनी बार हम लोग यूज कर रहे हैं, तो r की वैल्यू 3/10, ओमेगा² 40 × 40, पाई स्क्वायर बार बार बता रहे, वैल्यू होगी 10, 10 से 10 कैंसिल, 40 × 40 यानी 1600 × 3 4800। अब 4800 ऑप्शन में नहीं है तो क्या रोने लगे वहां पर, ये रही ऑप्शन, 9.8 मान के सॉल्व किया होगा उसने, ठीक है। आगे बढ़िए 35 क्वेश्चन, अब बताइए भाई मिल्क से क्रीम को सेपरेट कर रहे हैं, तो ये कौन सा बाहर आ रहा है ना, तो सेंट्रीफ्यूगल, ये सब नीट के पीवाईक्यू के क्वेश्चंस है। आगे बढ़िए जरा, कह रहा कि एक पार्टिकल है m मास का, एग्जीक्यूट कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, रेडियस r, p मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम है, द रेडियल फोर्स, अब बताओ फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है भाई, mv²/r। अब ये मोमेंटम के टर्म में आंसर चाहते हैं तो बताओ p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mv, आप v इक्वल्स टू p/m रख दो बस यहीं पर, या कुछ भी रख दो, उससे क्या मतलब है, आंसर तो आ ही जाएगा। चलिए p/m रखते हैं, तो v² है यानी कि p का स्क्वायर अपॉन m का स्क्वायर, ये लीजिए इससे कैंसिल हो गया, आंसर क्या हो गया, p²/mr, क्या हो गया आंसर, p²/mr। ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी।
36 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, और एक्सेलरेशन के साथ में एक वर्ड आया है कि वेक्टर के साथ में क्या होगा, और ये है हमारा यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। क्या बताइए, वेलोसिटी कभी चेंज होती नहीं होती है, तो अगर वेलोसिटी ही नहीं चेंज हो रही तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी ही चेंज नहीं हुई तो वेक्टर कितना हो गया, जीरो। जीरो बोले तो नल वेक्टर। हाँ, नॉन यूसीएम होता तो मे भी कुछ बात और होती। एक पार्टिकल है जो कि यूसीएम कर रहा है, तो इसमें बताइए क्या कह रहा है, बताओ कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है ऑलवेज किधर होती है, टेंजेंशियल। ठीक, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, और एक्सेलरेशन ऑलवेज किधर होता है, रेडियस के अलॉन्ग। तो ये कह रहे हैं रेडियल वेलोसिटी ना टेंजेंशियल वेलोसिटी, रेडियल एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही। ये भी क्वेश्चन पीवाईक्यू का है। टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये गलत हो गया, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना। चलिए 39 की तरफ चलते हैं। देखिए पढ़ते जाइए, क्वेश्चन अपने आप होता है। मास दिया है, लिख लिया, m की वैल्यू 2 kg, किसी तरह से घुमा रहे हैं ओमेगा, फिर से देखो क्या है ओमेगा 5 rpm, तो इसको जल्दी से आरपीएस में बदलो। कैसे, 60 से डिवाइड, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, तो ओमेगा निकाल लो, 2 पाई एफ का मतलब 5/60, तो ये हो गया 10/60, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई पाई/6। अब ओमेगा आ गया पाई/6, तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल्ड। ठीक, रेडियस को कांस्टेंट करके इन्होंने क्या कर दिया है, तो नई स्पीड लगभग क्या हो जाएगी। अच्छा, ये इससे कोई बात नहीं, देखो टेंशन का फॉर्मूला होता है mr ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि ये ऐसा दिया। आओ थोड़ा और मेहनत कर लेते हैं। ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एफ, तो 2 मतलब 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। अब देखो ये कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, ऐसा बोल रहा है कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट है। तो टी और एफ में क्या रिलेशन हुआ, क्या रिलेशन हुआ भाई, अगर टेंशन को डबल कर दोगे तो ये इसका √2 टाइम्स, ये ऐसे देखो इन्होंने क्या कर दिया, टेंशन को डबल कर दे रहे हैं तो नई स्पीड पूछ रहे हैं। तो यहाँ से देखिए अगर ये डबल होगा तो ये फ्रीक्वेंसी डबल नहीं होगी, उसका √2 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो पहले स्पीड कितनी है 5, तो 5 का √2 टाइम्स, √2 का मतलब 1.4, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 7 rpm। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। कह रहा है कि एक स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी अगर उसका टेंशन 10 न्यूटन से एक्सीड हो गया। ठीक है, एक स्टोन है 250 ग्राम का, इसके इतने इतनी कहानी पर दे दे रहे हैं द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड। तो बताओ टी मैक्स का इस फॉर्मूला, यही तो टेंशन ही तो क्या प्रोवाइड कराएगा भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर। टी मैक्स की वैल्यू आप रख दो, कितना दिया है 10, मास है 250 ग्राम, उसको केजी में कन्वर्ट करो, 1000 से डिवाइड 1/4। रेडियस कितना है अपना 10 सेंटीमीटर, मीटर में बदलो, 10 को 100 से डिवाइड करोगे 1/10। ओमेगा पूछ रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10 × 10 × 4। क्या हमें रूट लेना होगा, तो बताओ ये रूट में आएगा जैसे ही, तो ये किस रूट के बाहर आएगा, तो कितना 10 और 4 का √2, तो आंसर कितना हो गया 20 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्या कह रहा है कि एक सेकंड हैंड वॉच है जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर और स्पीड ऑफ एंड पॉइंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी एट 2 परपेंडिकुलर पोजीशन। एक बात बताइए, 2 परपेंडिकुलर पोजीशन पे बता रहा है, एक यहाँ पर और एक सपोज ये यहाँ पर है। हमें एक बात पता है कि जो भी वेलोसिटी होगी, अगर क्योंकि इक्वल वेक्टर आता है तो v√2 आता है, एक वेलोसिटी होगी v, एक होगी v√2। इट मींस कि जो अगली वेलोसिटी होगी वो √2 टाइम्स ज्यादा होगी। आइए ऑप्शन चेक करते हैं, ये वेलोसिटी का √2 टाइम्स नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट। ये वेलोसिटी का ज्यादा तो छोड़ो, ये तो कम आ गया। यहाँ भी देखो ये ज्यादा नहीं है, क्या है कम है, ये ऑप्शन हो गया अपना। सिंपल, कैलकुलेशन भी नहीं किया हमने, बस जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे हैं क्लास उनको अप्लाई करें और अपने टाइम सेव करने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर स्किडिंग, अब इसके लिए फॉर्मूला आपको आना चाहिए, जो tan थीटा था वही म्यू का फॉर्मूला v²/rg, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। म्यू दे रखा है 0.2, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहे हैं यानी v की वैल्यू पूछ रहे हैं, r और g रेडियस देखिएगा जरा क्या क्या दे रहे हैं, रेडियस है 100, g की वैल्यू हो गई 10, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो v² की वैल्यू आ गई
अंडर रूट में देखो ये पॉइंट, ये 10 को कैंसिल कर देगा तो आ गया 200। अब ऑप्शन में तो रूट 200 है नहीं, तो 200 को तोड़ो आप, लिख दो अंडर रूट में 100 इंटू 2, 100 का रूट बोलो 10 और रूट 2 ये है। अब ये ऑप्शन है आपके पास, हेल्प करेंगे, ये आंसर किलोमीटर में जा नहीं सकता, आंसर 10 से बड़ा आएगा, पर इतना बड़ा तो आ नहीं सकता, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप वैल्यू देखो ना, रूट 2 की 1.4 होती है। हम कैलकुलेशन कोशिश ये करनी है कि पेन कम से कम उठाना पड़े कैलकुलेशन के लिए। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से मैंने बार बार कहा सर्कुलर मोशन क्वेश्चन, आरपीएस देखे, 2000 रेवोल्यूशन टू कवर 9.5। अच्छा अच्छा, एक व्हील है 2000 चक्कर मारती, एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर होती है, 2 पाई आर। ठीक, और डायामीटर पूछ रहे हैं, ठीक है, तो एन चक्कर में एन 2 पाई आर इनटू जो भी डिस्टेंस होगी, लेकिन ये डायमीटर पूछ रहे तो 2r क्या हो गया हमारा डायमीटर, तो मैंने लिख दिया इसे पाई डी एन। अब ये डी से डी कैंसिल मत कर देना आप, डायमीटर पूछा, ये डिस्टेंस दिया है 9.5 किलोमीटर, तो इसको मीटर में बदल लो, इंटू 1000 कर दो, तो ये हो गया 9500। पाई की वैल्यू आप रख दो जो भी आती हो आपको, 22/7, कितने चक्कर मारे इसने 2000, और डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आई होप आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। असर्सन रीजन का क्वेश्चन है, कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल ऑक्सीलरेशन इज नॉट ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। बताओ भाई ऐसा कभी होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, ये रेडियल एक्सेलरेशन ही होता है, ये स्टेटमेंट हो गया गलत। मैंने रीजन पहले पढ़े, ओके ओके, मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए था मुझे, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ते। असर्शन कह रहा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट वेक्टर। बताइए, अभी ये सेंट्रीपिटल एक्सल, मान लो पार्टिकल यहाँ है तो ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, डायरेक्शन क्या है माइनस एक्स एक्सिस, इस पॉइंट पर गया तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये है, क्या है हमारा माइनस जे एक्सिस। अब ये कह रहे हैं कि कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कांस्टेंट वेक्टर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि डायरेक्शन चेंज हो रही है, इट मींस असर्शन इज रॉन्ग, और रीजन पहले ही बता चुके हैं रॉन्ग, तो दोनों ही रॉन्ग है, ये पहला तो गलत हो गया, तो हम देखो यहाँ ट्रू की बात कर रहा है, रॉन्ग, इफ असर्शन इज ट्रू ना, बोथ रॉन्ग, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कोई पॉइंट मास है, इसको सस्पेंड किया गया है और यहाँ से आपसे अलग अलग करके बता रहा है। यहाँ पर जो ध्यान देना, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू मास, यानी कि मास पे खुद को इमेजिन कर लिए, मुझे कलर को बदलना होगा, ये खुद को यहाँ पर इमेजिन कर लीजिए, तो आप बाहर है इनर्शियल फ्रेम, तो आपको पहला काम तो स्यूडो फोर्स मिलेगा, और इस ऑप्शन में स्यूडो नहीं है, सेंट्रीपिटल है, यहाँ भी यहाँ है, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन में नहीं विजिबल है, ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा अपना बी ऑप्शन। आपको यही चारों ऑप्शन में देखना था कि सेंट्रीफ्यूगल किधर होगा, सेंट्रीफ्यूगल क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा ऑब्जर्वर है वो मास पे बैठा है, और वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑलवेज हमें स्यूडो फोर्स फील होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, ये क्वेश्चन को देखिएगा जरा ध्यान से। अच्छा, कई बार जैसे हमारे पास अप्रोक्सीमेशन के सवाल आते हैं, जैसे यही क्वेश्चन हो गया, हम देखेंगे जो है कैलकुलेटिव दिखता है बट हमें करना नहीं है, उसमें हमें अपने टाइम को बचाना। जैसे इसने कहा कि मास है 1 kg, मैं पेन का कलर अगेन बदलता हूँ, ठीक है 1 kg, और ये सर्कल में रेडियस है इसका 0.1, ठीक है, जो बोले मैंने लिख दिया, और रेवोल्यूशन पर सेकंड है 3, तो ये हो गया अपना फ्रीक्वेंसी हो गया 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड, तो ओमेगा निकाल लो आप यहाँ से, ओमेगा कितना हो जाएगा भाई 6 पाई, ठीक है। और अब जो आपसे पूछे, क्या पूछ रहा है, लीनियर वेलोसिटी, पहला टर्म क्या है लीनियर वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला v इक्वल्स टू आर ओमेगा। अच्छा, अब देखो आप ना एग्जाम में बैठो, आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने मत जाओ कभी भी, पाई की वैल्यू 3.14 होती, पर अपने कंपटीशन में आप इसे 3 मान के रखो, तो ये हो गया 18, और r की वैल्यू है 0.1, तो 18 में 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1.888 है, क्योंकि वो आगे आएगा, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, यही करेक्ट हो गया। आगे क्यों कैलकुलेट करना, और दूसरी चीज और कैसे हेल्प ले सकते हैं, देखो ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के बाद टेंशन है। दूसरी चीज देखो, अगर एक्सेलरेशन निकल जाए
टेंशन यानी फोर्स निकालने के लिए मास का मल्टीप्लाई करें, मास देखो कितना है 1, तो इट मीन्स कि ये दोनों क्वांटिटीज सेम होनी चाहिए, ऐसे भी मैच हो रहा है। कल को मान लो 2 kg मास होता तो आपका काम और आसान होता, तो आपको ये बस देखना होता कि कौन सा ऑप्शन डबल है लास्ट, बस सिंपल सिंपल बातें हैं। सारे लॉजिक को बहुत ध्यान से सुने तभी आपको काम में आएगा। ये क्वेश्चन है कि एक स्टेटमेंट राइड कर रहा है मोटर बाइक का एक सर्कल में, मिनिमम स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट, बोल चुके हैं भाई ये। यहाँ पर वेलोसिटी होती है √5 r g, याद आ रहा है। यहाँ वेलोसिटी होती है √3 r g और यहाँ वेलोसिटी होती है √r g, तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। एक पेंडुलम है, देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है कि इसकी स्पीड है 3 सेंटीमीटर जब वो लोवेस्ट पॉइंट से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है। एक बात बताइए और जब ये 60 डिग्री पर होगा यहाँ पर तो इसकी वेलोसिटी पूछ रहे हैं। हमें एक बात पता है कि ऊपर जाने से वेलोसिटी घटती है, तो क्यों ना ऑप्शन एलिमिनेशन का सहारा ले, ये खत्म ये खत्म। और 60 डिग्री जाने पर घट रही है। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे वेलोसिटी की बात करें, देखो बात तो ये है कि हम कैलकुलेट कहीं भी करें आ सकता है आंसर, बट ये 60 पर ही पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो 60 पर पूछ रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला था v²= u² -2gl cos θ/2, cos 60 की वैल्यू निकाल लो तो हमें पता है कि आंसर 1 हो नहीं सकता, आंसर क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। आपको याद होगा फॉर्मूला, नहीं तो हमने बताया था, आप ऐसे सोचो कि mg ये वाला कंपोनेंट क्या होता था, l mgl 1 - cos θ = ½ mv²। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दो फिर भी वही रिलेशन मिलेगा, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से आप सोच सकते हैं। आप सबसे सिंपल ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट पे आपको बताया गया। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कह रहा है, टेंशन पूछ रहा है। जब पार्टिकल यहाँ है तो टेंशन की डायरेक्शन यहाँ है और वेट वेट कहाँ लगेगा, नीचे, ठीक है। तो अब इंड लोएस्ट पोजीशन पर पूछ रहे हैं, बताइए भाई लोएस्ट पोजीशन पर टेंशन पूछ रहे हैं, और ये हमें पता है कि टेंशन ऑलवेज इधर लगेगी, और लोएस्ट पोजीशन पर हमारी टेंशन क्या होती है, मैक्सिमम होती है कि मिनिमम होती है, आप तुरंत कमेंट करके बता सकते हैं। एक सेकंड रुक जाइएगा। हाँ बताइए भाई। आपको बता चुके हैं कि सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन आपके नीट में भी पीआईक्यू में आ चुका है कि टूटने की प्रोबेबिलिटी कहाँ होती है, तो ये वाला जो टेंशन होता है हमारा बॉटम पे कितना होता है mv² + mg। दूसरा तरीका भी बताया था, यहाँ पर आप याद करो 6 mg था, यहाँ कितना था 3 mg था, और यहाँ पर कितना था mg। तो इट मीन्स लोवेस्ट ये पॉइंट पर होगा टॉप, और मैक्सिमम होगा ये पॉइंट पर। यहाँ पर कितना होता है mg + mv²/r, याद आना चाहिए आपको। यहाँ पर केवल बचता है mv²/r, और यहाँ बचता है mv²/r माइनस, सॉरी mg - mv²/r। तो ये जो है अपना हॉरिजेंटल पॉइंट का आंसर है, याद रखेंगे। ये हमारा लोवेस्ट पॉइंट का है और ये टॉप मोस्ट पॉइंट का है, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, लोग अलग अलग तरीके से लगाते हैं, पर मैंने कहा कि किसी भी पार्टिकल को अगर आप h हाइट से ड्रॉप करोगे, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा स्क्रीन में इशू आ गया है। हाँ चलिए, अगर किसी भी पार्टिकल को आप h हाइट से ड्रॉप करोगे तो जब h हाइट ड्रॉप होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी √2gh। और अगर उसे सर्कल में घूमना है, कंप्लीट सर्कल करना है, कलर बदलता हूँ पेन का, यहाँ विजिबल नहीं होगा वाइट। अगर इसे कंप्लीट सर्कल में घूमना है तो ये वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √5gr। बस रख दीजिए √5gr, रूट से रूट उड़ाइए, अरे भाई रूट से रूट उड़ाइए और आंसर बताइए जल्दी से। समझा चुके हैं सारे ये क्वेश्चन, देखो ये रूट से रूट उड़ गया है, एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ देखिए अब ये क्या बच गया, 2gh = 5gr। ठीक, अब ये वेलोसिटी जो है ना √5gr की, इससे ज्यादा ही होनी चाहिए, ठीक। तो अब इसमें से जो भी पार्ट उड़ जाए उड़ा दीजिए, जी से जी कैंसिल है। तो हमसे h की वैल्यू पूछा है, किसकी वैल्यू पूछा है, h की वैल्यू पूछा है। तो h की वैल्यू आप देखेंगे, ये नोट्स का क्वेश्चन था, आपको याद होगा अगर, तो ये नोट्स का क्वेश्चन था, और इसमें बताया गया था कि h मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल्स टू आना चाहिए, है ना, ताकि हम अगर कंप्लीट कराना चाहते हैं या उससे ज्यादा दूर तक ले जाना चाहते हैं सर्कल को।
ठीक, तो बस h, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा हमारा h मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल्स टू 5/2 r। ठीक है, तो ये कभी भी डेफिनेट मत लेना इसमें ये चीज। अगर आपको देखना भी पड़े, जैसे ये है ना, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज देन रिलेशन दैट होल्ड टू कंप्लीट फुल सर्कल, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा ही होना चाहिए, तो ये डी कंडीशन को हमारा आंसर कर देंगे। तो इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए सर्कुलर मोशन के। आई होप आप सारे कॉन्सेप्ट की बारीकियों को समझे होंगे, और ना केवल बारीकियों को समझे होंगे, बल्कि मैं बात कर लेता हूँ, कॉन्सेप्ट की बारीकियों को समझना तो था ही, हमें हमें ये भी देखना था कि हमने कहाँ पर गलती की। वो गलतियां जितना आप करेंगे, आप कॉन्फिडेंस में लैग करेंगे और आपका पढ़ने में मन कम लगेगा। तो आपको क्या करना है, सारी गलतियों को फिर से देखना है कि आपने कहाँ कहाँ गलती की। एक बार ऐप पे फिर से टेस्ट को रिवाइज करना है, फिर ऐप पे टेस्ट को रिवाइज करने के बाद फिर से एक बार टेस्ट को अटेम्प्ट करिए। अपने जो जो गलतियां की थी उसको सही करिए, गलतियां नहीं की थी, लास्ट टाइम टाइम ज़्यादा लिया था उसको मैनेज करिए, बट 1 से 2 बार फिर से टेस्ट अटेम्प्ट करिए, जिससे सर्कुलर मोशन के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। अपना जो नेक्स्ट टेस्ट होगा मैं उसको भी बता देता हूँ, वो रोटेशनल मोशन का होगा, रोटेशनल मोशन का। ठीक है जी। ओहो, आई होप आपको विजिबल नहीं होगा, पर कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूँ। ये नेक्स्ट टेस्ट आपको रोटेशनल मोशन का मिलेगा। ठीक है, ये कब होगा सर, अभी ये अपना नेक्स्ट संडे आ रहा है, नेक्स्ट के अगले संडे, जो भी डेट पड़ेगी अपना नेक्स्ट संडे, ये अपकमिंग नहीं, जो आने वाला है नेक्स्ट संडे को होगा। तो आप रोटेशनल मोशन की प्रिपरेशन करिए। हाँ, एक हेल्प मैं ये कर सकता हूँ रोटेशनल मोशन में आपकी, कि PYQ 36 ईयर मैं कोशिश करूँगा ऑनलाइन पे आपको करा दूँ। ठीक है, तो जो भी कमेंट है, जो भी सजेशन है आपके, ज़रूर बताएं आप हमें वीडियो में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, नमस्कार।